नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करवा सकती है। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी करवाएगी। यहां हम आपको बता दें कि आफताब की रिमांड कल खत्म हो रही है और कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो आफताब की अगली पेशी में नार्को रिपोर्ट के साथ आए। उधर पुलिस को महरौली के जंगलों में अब तक 17 हड्डी के टुकड़े मिले। इन सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। तो देखिए, आज हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। ये आज की बड़ी खबर। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी। महरौली के जंगल से अब तक 17 हड्डियां मिली है और इसी के आधार पर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। और आज की बात की जाए तो देखिए, आज आफताब का नार्को टेस्ट होगा और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक चूंकि कोर्ट की तरफ से पुलिस को निर्देश दिया गया था कि आफताब की अगली पेशी में नार्को रिपोर्ट के साथ ही पुलिस आए। उधर पुलिस को महरौली के जंगलों में भी 17 हड्डी के टुकड़े मिले और इन सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। नार्को टेस्ट होगा और देखिए, इसकी वीडियोग्राफी होगी। अब तक 17 हड्डियां मिल चुकी है। मुंबई में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। आपने देखा कि दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और ऐसे में लगातार इस पूरे मसले को लेकर जांच जारी है। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी और ये भी आपको बता दें कि कल आरोपी की रिमांड खत्म हो रही है। तो महरौली के जंगल से अब तक आपको बता दें कि 17 हड्डियां मिल चुकी है और ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की जांच काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। आज की बात की जाए तो आज आपको बता दें कि देखिए, नार्को टेस्ट क्या होता है। आरोपी से सच उगलवाने के लिए टेस्ट किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक ये टेस्ट करते हैं। ट्रूथ ड्रग साइको एक्टिव दवा दी जाती है। सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी तरह बेहोश नहीं होता है आरोपी। सचेत दिमाग, सुस्त अवस्था में ये टेस्ट चलता है। तो हमने आपको जानकारी दी कि नार्को टेस्ट क्या होता है। देखिए, लॉजिकल स्किल काम नहीं कर पाती। कई बार बेहोश अपराधी हो जाते हैं। पूछे जाते हैं केस से संबंधित सवाल और फिर जवाब देना होता है आरोपी को। टेस्ट में कई बार सच अपराधी बता देता है। जांच टीम को चकमा भी अपराधी इस दौरान दे सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नार्को टेस्ट से पहले की सावधानी। नार्को टेस्ट से पहले होता है शारीरिक परीक्षण। बीमार और ज्यादा उम्र वालों को ये टेस्ट नहीं कराना होता है, इसकी अनुमति नहीं मिलती। दिमागी रूप से कमजोर आरोपी का भी टेस्ट नहीं हो सकता। सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर दवाई दी जाती है। तो नार्को टेस्ट क्या होता है ये आपको बताया। नार्को टेस्ट से पहले की सावधानी आपको बताई। ज्यादा डोज से टेस्ट फेल भी हो जाता है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी इसका है और नेगेटिव भी। ज्यादा डोज से आरोपी की जान भी जा सकती है, इसलिए डोज सबसे पहले सावधान होकर देना होगा। नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या है? साल 2010 में केजी बालाकृष्णन खंडपीठ ने आदेश दिया था कि नार्को टेस्ट से पहले आरोपी की सहमति जरूरी है और आरोपी आफताब ने भी सहमति दी। उसके बाद देखिए, टेस्ट से पहले कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी। जैसा कि आपको बताया कि आफताब ने भी हामी भरी थी। टेस्ट में देखी जाती है शरीर
आरोपी को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाती केस से जुड़ी तस्वीरें, फिर सवाल पूछा जाता है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, और आरोपी फिर उसका जवाब देता है। तो नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या है ये देखिए, और कैसे ये टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। हमारे संवाददाता गणेश पाठक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। गणेश, आफ्ताब की रिमांड कल खत्म हो रही है, ऐसे में कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वो आफ्ताब की अगली पेशी में नार्को रिपोर्ट के साथ ही आए। आज नार्को टेस्ट हो सकता है कितने बजे के करीब, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वीडियोग्राफी इस टेस्ट की होगी। गणेश, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, और पुलिस को चूंकि बहुत सबूत मिले, इन्हीं सबूतों के आधार पर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों में भी पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। मुंबई से लेकर दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीमें छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, जहां जहां पर भी आफ्ताब और श्रद्धा गए थे। इसी बीच आज का बड़ा अपडेट ये कि आज नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी। और क्या होता है नार्को टेस्ट ये हमने आपको बताया, क्या कानून होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसकी जानकारी भी हमने आपको दी। देखिए, श्रद्धा के शव के अब तक 13 टुकड़े मिल चुके हैं पुलिस को, लेकिन अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिल पाया, ना ही उसका मोबाइल फोन अभी तक पुलिस को मिल पाया है। लगातार इसके लिए छानबीन की जा रही है। जिस सारी से शव के टुकड़े हुए थे वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो देखिए, इसको लेकर भी लगातार जांच और लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। हमारे संवाददाता गणेश पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश, पुलिस को निर्देश दिया गया था कि अगली पेशी जब भी होगी तो आफ्ताब की नार्को रिपोर्ट साथ लेकर आए। आज नार्को टेस्ट होने वाला है, इसके अलावा उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। देखिए महिमा, एक बता दें आपको, यहाँ पर 9 दिन हो चुके इस पूरे मामले की जांच करते हुए। आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होना है, और संभवतः अंबेडकर अस्पताल में इसका नार्को टेस्ट होगा। और सवालों की पूरी तरीके से यूं कहें कि फहरिस्त तैयार की गई, लिस्ट तैयार की गई है कि आफ्ताब से नार्को टेस्ट के दौरान क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। लमसम जो पता चल रहे हैं सूत्रों के हवाले से 40 सवालों की सूची तैयार की गई है, और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली से लेकर अलग अलग इलाकों में तफ्तीश कर रही है कि किस तरीके से आफ्ताब कहाँ तक गया, कहाँ मुलाकात हुई, किस तरीके से इस श्रद्धा को उसने पूरी तरीके से मौत के घाट उतारा, क्योंकि श्रद्धा उसकी प्रेमिका थी, और किस तरीके से उसने मौत के घाट उतारा। और सवालों की फहरिस्त की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो सवाल होंगे, आपकी मुलाकात कब हुई थी, किस तरीके से आप श्रद्धा को जानते थे, क्या श्रद्धा आपकी गर्लफ्रेंड थी, क्या कारण था, क्या आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन थे, कब से रिलेशन थे। जो ये सवाल होंगे, जिस तरीके से जो पुलिस ने अभी तक पूछे हैं, उन सवालों से भी मैच किए जाएंगे। और कहाँ लेकर गए थे, क्या वजह थी, क्यों आपने श्रद्धा को मौत के घाट उतारे, तमाम इस तरीके से सवाल इस टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। इसकी पूरी तरीके से वीडियोग्राफी की जाएगी। जी महिमा। जी, वीडियोग्राफी की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से मर्डर आफ्ताब ने किया, ये भी बड़ी बात है कि क्या वो सच में सच उगल देगा, क्योंकि वो बहुत ही शातिर आरोपी है। गणेश, सही कहा आपने, शातिर आरोपी है। यूं कहे कि उसे पता था कि किस तरीके से क्या क्या, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर उसने चीज़ें पूरी तरीके से खंगाली, और वो सीरीज भी देखता था कि किस तरीके से क्या क्या होता है। और वो बाकायदा एक ट्रेंड शेफ भी था। वो पूरी तरीके से यूं कहे तो उसे सब कुछ पता था कि कैसे निशान तक मिटाए जाते हैं। पुलिस हर एंगल को खोज रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है कि उसे पता चल सके कि किस तरीके से उसने श्रद्धा को मौत के घाट तक उतारा, तालाब तक। यहाँ तक आपको बता दें कि मैदानगढ़ी के तालाब कि आज गोताखोर की टीम लगाई जाएगी, खोजा जाएगा, क्योंकि श्रद्धा का अभी तक सर नहीं मिल सका है। ये इसमें बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। और अलग अलग इलाके से तफ्तीश की जाएगी, उसके मोबाइल लोकेशन जो थे वो हर इलाके में वहाँ पर जांच एजेंसी जा रही है कि ट्रेस कर सके कि किस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा को मौत के घाट जो उतारा, क्या कारण रहा,
क्या किन वजहों से उनकी आपस में लड़ाई होती थी, हर एक सवाल आज आफ्ताब से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आफ्ताब को दरिंदा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपनी प्रेमिका को एक मौत की घाट उतारा और किस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आज नार्को टेस्ट के दौरान इस पूरे तरीके से सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है और सवाल की जांच की जाएगी किस तरीके से किया, क्योंकि बहुत अभी तक लगातार जांच एजेंसियों के सामने अपने जवाबों को पलटता रहा है, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, तमाम इस तरीके से बातें अभी तक सामने आई है। जी ठीक है, कब नार्को टेस्ट होता है इसकी जानकारी हम आपसे लेंगे और आगे भी आपसे अपडेट इस पूरे केस को लेकर लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गणेश पाठक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। अब आपको अगली बड़ी खबर बता दें, एक वीडियो के जरिए तालिबान की क्रूरता सामने आई है। पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में चोरी और घर से भागने के आरोप में 19 लोगों को एक साथ कोड़े मारने की सजा दी गई। शुक्रवार की नमाज के बाद शहर की मुख्य मस्जिद में बुजुर्गों, विद्वानों और स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में ये सजा दी गई। हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा कि दोषी ठहराए जाने से पहले इन सभी 19 लोगों के मामलों की सुनवाई 2 अदालतों में हुई थी। इस वीडियो में ये साफ जाहिर होता है कि तालिबान शरिया कानून लागू करने पर लगातार आमादा है। खबर पुणे से। पुणे के नवले पुल इलाके में हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। एक साथ करीब 48 गाड़ियां आपस में टकरा गई। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। एक साथ इतनी सारी गाड़ियां टकराने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। इस इलाके में ज्यादा ढलान और तेज रफ्तार की वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो देखिए, एक साथ 48 गाड़ियां भिड़ गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सभी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। गाड़ियां टकराने से अफरा तफरी चारों तरफ मच गई और नवले पुल इलाके में हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये जानकारी मिली कि इस तरह के हादसे लगातार इस जगह पर होते रहते हैं। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर ईडी और सीबीआई पर मीडिया में संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी सार्वजनिक बयानों और प्रेस कम्युनिकेशंस को जमा करे। दिल्ली आबकारी घोटाले में सुनवाई आज होगी और ईडी सीबीआई पर चूंकि आरोप लगा है शराब घोटाले पर हाईकोर्ट की सुनवाई, मीडिया से जानकारी लीक करने का आरोप ईडी सीबीआई पर लगा। इस याचिका पर हाईकोर्ट में बहस होगी और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि सार्वजनिक बयानों को कोर्ट में जमा करने के निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। आम लोगों को महंगाई और झटका लगा है महंगाई का। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा किया। फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपए प्रति लीटर थी, जो कि अब 64 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। उधर टोकन मिल्क की कीमत 48 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। राहत की बात यह कि फुल क्रीम दूध के आधे लीटर के पैकेट के दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया, यानी कि अगर आप 1 किलो के लिए 500 मिलीलीटर वाले 2 पैक खरीदते हैं, यानी कि देखिए 500 मिलीलीटर वाले 2 पैक खरीदे तो आपको पहले के दाम पर ही मदर डेयरी का दूध फुल क्रीम पर मिलेगा। कंपनी का कहना है कि लागत बढ़ने के चलते दूध की कीमतों में इजाफा किया गया। मदर डेयरी के बाद अब दूसरी कंपनियां भी दूध के दाम को बढ़ा सकती है। तो एक और झटका महंगाई का। तो चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 24 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज। श्रद्धा हत्याकांड में आज हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा टेस्ट। महरौली के जंगल से मिली 17 हड्डियों को पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। पूजा कर रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। हादसे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को पीएम ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। पुणे के नावले पुल पर बड़ा हादसा। आपस में टकराई 48 गाड़ियां। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।
आज भी गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात में कई रैलियों को करेंगे संबोधित, जनसभा में भी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गुजरात में कोटिनार, भुज समेत अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुजरात चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा दिन। गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गुजरात के चुनावी रण में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम अशोक गहलोत सूरत में राहुल गांधी के साथ जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को देंगे धार। साल 2023-24 के लिए संसद में बजट को लेकर बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी बैठक। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की सीसीटीवी फुटेज लीक होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आज सत्येंद्र जैन की अर्जी पर होगी सुनवाई। ईपीजी सीट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। एससी ने केंद्र को 3 दिनों में हलफनामा दाखिल करने के दिए थे आदेश। गुजरात मोरबी पुल हादसे मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। काशी तमिल संगमम के अतिथि आज पहुंचेंगे अयोध्या। 216 अतिथियों की टोली पहुंचेगी अयोध्या। रामलला का पूजन कर मंदिर निर्माण का करेंगे अवलोकन। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। राम सबके हैं, केवल हिंदुओं के नहीं। कोई भी मजहब बुरा नहीं, इंसान भ्रष्ट होता है। भगौड़े मेहुल चौकसी ने फिल्म फाइल नंबर 323 को लेकर सुरेश शेट्टी, अनुराग कश्यप को भेजा कानूनी नोटिस का। प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के दूधों में कीमती हुई। फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर, टोकन दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता जारी। महिलाओं समेत 19 लोगों को दी कोड़े मारने की सजा। सभी पर चोरी समेत घर से भागने का आरोप। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी। समलैंगिक नाइट क्लब में चली गोलियां। फायरिंग में 5 की मौत। दिल्ली में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। छात्रों ने कुत्ते की बेरहमी से पिटाई कर दी। माफ कीजिएगा, बेरहमी से हत्या कुत्ते की हो गई। घटना का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली लड़की की लाश का खुलासा। मां और भाई ने की शव की शिनाख्त। पुलिस को मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से एक सूटकेस भी मिला। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने एक लड़की के शवों के टुकड़ों को बरामद किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में नेशनल हाईवे पर ढाबा संचालक ग्रामीण के बीच पथराव। खाली पानी की बोतल उठाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गला दबाकर युवती की हत्या के बाद 3 दिन तक उसके लाश के साथ रहा युवक। 4थे दिन लाश को लेकर अपने घर पहुंचा तो शव से आ रही बदबू से खुला राज। तो चलिए अब आपको दिखाते एक शानदार नजारा, वो भी एक चील की नजर से। एक शानदार पक्षी से एक मिनी कैंप जुड़ा है जो आपको ये शानदार तस्वीर दिखा रहा है। ये तस्वीर ट्वीट की है मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने और लिखा कि मुझे तुरंत छोटी छोटी बातों में फंसने के बजाय हमेशा बड़ी तस्वीर के साथ शुरुआत करने की कोशिश करके सप्ताह शुरू करना उपयोगी लगता है। तो देखिए ये वो तस्वीर।